Class, open your English grammar book, lesson number 1, nouns. We have read the 3 types of noun in previous classes: common noun, proper noun and collective noun. Now we are going to start our 4th type of noun, abstract noun. But before starting the new 4th type of noun, let's quickly revise the 3 types of noun that we have already read in, and we have already read about these nouns. ठीक है, हमने इन nouns के बारे में पहले ही रीड कर चुके हैं. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. कॉमन नाउन क्या होती है? जब हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के कोई कॉमन नाम यूज़ करते हैं, कॉमन नेम यूज़ करते हैं, जो सभी के लिए कॉमनली यूज़ किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं आपके कॉमन नाउन. सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज़ प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन का जस्ट ऑपोजिट है प्रॉपर नाउन. जब किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, इनके किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कंट्री, तो ये कंट्री होगा कॉमन नाउन. कंट्री, इंडिया को भी कंट्री कहेंगे, पाकिस्तान को भी कंट्री कहेंगे, अमेरिका को भी कंट्री कहेंगे. लेकिन अगर मैं कहूँ दिल्ली और इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, तो ये होगा आपका प्रॉपर नाउन, यानी उस कंट्री का एक प्रॉपर नाउन. ठीक. थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन बेसिकली होता है जब हम किसी भी चीज़ के ग्रुप के लिए, पीपल के ग्रुप के लिए, लोगों के ग्रुप के लिए, या किसी भी चीज़ के ग्रुप के लिए जब हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बेसिकली ग्रुप्स के लिए वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो वो आपका होता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है. फॉर एग्जांपल, टीम, हर्ड एंड फैमिली, क्लास एट्सेट्रा, ये सब आपके हैं कलेक्टिव नाउन. ये स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं क्लास. जो हमारी फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर होते हैं, इनके ग्रुप को कहते हैं फैमिली. और जो एनिमल्स का ग्रुप होता है उसको कहते हैं हर्ड. सो ऐसे ही जब हम ग्रुप्स के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो आपके होते हैं कलेक्टिव नाउन. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू 4th टाइप ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बट वर्कशीट 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था. जिन बच्चों ने होमवर्क किया था वो अपने आंसर्स मैच कर लीजिए. जिन बच्चों ने नहीं किया वो आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए. बट जितना भी आपको होमवर्क दिया जाता है, मेनली तो मैं आपको ऐसे होमवर्क देती नहीं हूँ. ठीक है. जो आपको थोड़ा बहुत भी होमवर्क दिया जाता है तो आप अगर खुद से करेंगे तो आप और ज़्यादा सीखेंगे. ठीक है. तो कोशिश किया कीजिए होमवर्क को खुद से करने की, एंड देन आप आंसर्स मैच कर सकते हैं. तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, और जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो मैंने आपको वर्कशीट 4 होमवर्क में दिया था. वर्कशीट 4 पहले हम कंप्लीट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स. यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन्स में नाउन्स का यूज़ करके ये ब्लैंक्स को फिल करना है. सो फर्स्ट इज अ डैश ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द मीडो. अब यहाँ पर शीप के ग्रुप के लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ हुआ है? हर्ड. ठीक है. एनिमल्स के ग्रुप को, जानवरों के झुंड को इंग्लिश में कहते हैं हर्ड. तो A herd of sheep was grazing in the meadow. आप यहाँ पर लिखेंगे herd, HERD. Next is the dash of dancers got a standing ovation at the end of the show. Dancers के ग्रुप के लिए हम collective noun यूज़ करते हैं troop. Dancers के लिए, singers के लिए, actors के लिए, ठीक है, इन सब के ग्रुप के लिए हम collective noun क्या यूज़ करते हैं? हमेशा troop. Next is a large dash had gathered to see the match. लोगों के ग्रुप के लिए, लोगों के समूह के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्राउड, मतलब भीड़. हिंदी में हम भीड़ बोलते हैं, लोगों की भीड़, तो ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड. अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड टू सी द मैच. नेक्स्ट इज वी सॉ अ डैश ऑफ गीज इन द पॉन्ड. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गीज किसे कहते हैं. गीज है गूज का प्लूरल फॉर्म. गूज का प्लूरल फॉर्म. गूज सिंगुलर है, गीज प्लूरल है. गूज क्या होता है? गूज एक डक जैसी बर्ड होती है जिसको लोग रेयर करते हैं, पालते हैं मीट के लिए. ठीक है. सो गूज के ग्रुप के लिए कलेक्टिव नाउन हम यूज़ करते हैं गैगल. वी सॉ अ गैगल ऑफ गीज इन द पॉन्ड. नेक्स्ट इज द डैश ऑफ सेलर्स वर रेडी टू सेट सेल. अब यहाँ पर सेलर्स के ग्रुप के लिए कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है क्रू. जो भी शिप पर लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, सेलर्स काम करते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं क्रू. नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ मंकीज वर चैटरिंग लाउडली. यहाँ पर ट्रूप
मंकीज़ के ग्रुप के लिए कलेक्टिव नाउन यूज हुआ ट्रूप। अब दोनों ट्रूप में डिफरेंस है। ये वाला ट्रूप है TROUPE ट्रूप, डांसर्स, सिंगर्स एंड एक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये है मंकीज़ के ग्रुप के लिए यूज़ किया ट्रूप TROOP। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टाइप ऑफ नाउन और फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रीड द स्टोरी गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, वो आपको रीड करनी है। अवी वॉज गोइंग टू स्कूल। अवी स्कूल जा रहा था। ही कुड फील हैप्पीनेस ऑल अराउंड हिम। और उसको अपने चारों ओर बहुत खुशी फील हो रही थी, हैप्पीनेस फील हो रही थी। He had prepared well for his class test and wanted to reach school early. अब उसको खुशी क्यों फील हो रही थी, वो उसको हैप्पीनेस क्यों फील हो रही थी? क्योंकि उसकी क्लास में टेस्ट था और उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो वो बस जल्दी से स्कूल पहुंचना चाहता था। सडनली ही सॉ एन ओल्ड मैन ऑन द रोड। लेकिन अचानक उसको रोड पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। द ओल्ड मैन हैड सैडनेस ऑन हिज फेस एंड शोड साइंस ऑफ वीकनेस। और उस ओल्ड मैन के फेस पर क्या थी? सैडनेस थी, दुख था। और उस साइंस थे किसके? वीकनेस के, कमजोरी के साइंस उसके फेस पर दिख रहे थे। ही वॉन्टेड टू क्रॉस द रोड। और वो जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन था, वो रोड को क्रॉस करना चाहता था। अभी वॉज सरप्राइज टू सी दैट नो बडी वॉज हेल्पिंग द पुअर ओल्ड मैन। और अभी ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि कोई भी उस ओल्ड मैन की हेल्प नहीं कर रहा है। अभी वेंट एंड टुक होल्ड ऑफ द मैन्स हैंड। और फिर अभी क्या करता है? अभी उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। प्लीज़ होल्ड माई हैंड सर, अभी सेड अभी टू द मैन। और अभी उस आदमी से कहता है कि सर आप प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आई विल हेल्प यू क्रॉस द रोड। अभी कहता है कि मैं आपकी रोड को क्रॉस करने में हेल्प करूँगा। ही एडेड, और वो फिर वो कहता है, जो बूढ़ा आदमी है, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। द ओल्ड मैन्स आइज वर फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। और यह कहने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखें ग्रैटिट्यूड से भर गई। मतलब धन्यवाद करना, किसी को धन्यवाद कहना, ठीक है, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसकी आंखें ग्रैटिट्यूड से भर गई कि वो उस बच्चे को शुक्रिया कहना चाहता था। अभी हेल्प द मैन क्रॉस द रोड। और अभी ने उस मैन की रोड को क्रॉस करने में हेल्प की। इन द प्रोसेस ही मिस्ड हिज स्कूल बस। और इस पूरे प्रोसेस में उसकी स्कूल बस मिस हो गई। ही हैड मिस्ड हिज क्लास टेस्ट टू। और उसका क्लास टेस्ट, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, प्रिपेयर्ड था, वो भी मिस हो गया। बट हेल्पिंग द ओल्ड मैन हैड गिवन हिम ग्रेट जॉय। लेकिन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने से उसको बहुत खुशी मिली। ही हैड स्टडीड सो हार्ड बट अभी हैड नो रेग्रेट। अभी ने बहुत मेहनत की थी टेस्ट के लिए, लेकिन उसको कोई पछतावा नहीं था। रेग्रेट मतलब पछतावा। ही हैड हेल्प समवन इन नीड। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने एक ज़रूरतमंद की हेल्प करी थी जब उसको ज़रूरत थी। ऑब्जर्व द हाईलाइटेड वर्ड्स, राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। अब इस पूरी स्टोरी में आपने एक चीज़ नोटिस की, कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड थे, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, वीकनेस, ग्रैटिट्यूड, जॉय, रेग्रेट। ठीक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस स्टोरी में हाईलाइटेड थे। पहले हम उनको यहाँ पर रीड किया, अब इसको यहाँ राइट कर लेते हैं, लिखते हैं, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, सैडनेस, जॉय, वीकनेस, रेग्रेट, ये उस स्टोरी में हाईलाइटेड वर्ड्स थे, राइट। हैव यू नोटिस दैट द वर्ड्स रिटन अबव आर सजेस्टिंग फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। आपने एक चीज़ नोटिस की, इन सारे वर्ड्स में ये सारे वर्ड्स फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिनको ना तो देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। आप हैप्पीनेस को ना तो टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। कोई अगर आपके चारों तरफ आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, तो वो आपको फील हो रही है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। सो ये क्या है? फीलिंग्स है, फील कर सकते हैं आप। ग्रैटिट्यूड भी आप फील कर सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते, ग्रैटिट्यूड को देख नहीं सकते। सैडनेस को भी सेम अगेन, जॉय, वीकनेस, रेग्रेट, इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते, ओनली फील कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन वीक है,
तो फिर आप उसको देखकर ये फील कर सकते हैं कि वो ओल्ड मैन, अभी ने जिसको देखा वो कैसा लग रहा था, उसे वीक लग रहा था, तो उसको उसने देखकर फील किया, ना तो टच किया, ठीक है, तो फील कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी शॉप पर जाएं और शॉपकीपर से कहें कि 1 kg वीकनेस आप दे दीजिए, या हॉस्पिटल में जाए कि हमसे 1 kg वीकनेस ले लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना, ये फीलिंग्स हैं, आप इनको टच एंड सी यानी देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हो। लेट्स रीड द नोट्स। वर्ड्स शोइंग क्वालिटीज, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, वो वर्ड्स जो क्वालिटीज़ बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं या एक्शन बताते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनको हम टच और सी यानी देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हियर द साउंड ऑफ लाफ्टर कमिंग फ्रॉम हिज रूम। अब यहाँ पर मैं उसके रूम से आती हुई हंसने की आवाज़ को सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। तो यहाँ पर जो हंसी है, हंसी कोई वस्तु तो है नहीं जो किसी व्यक्ति ने आपको गिफ्ट में दे दी, गिफ्ट रैप करके, ऐसा तो है नहीं, उसने बस फील की। ठीक। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा हमेशा सच बोले। अब सच जो है उसको भी आप देख तो नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। सेम एज द कमांडोज व अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। जो कमांडोज थे उनको उनकी बहादुरी, उनकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया। अब जो ब्रेवरी है वो भी कोई वस्तु तो है नहीं जिसको टच एंड सी कर सकते हो आप, नो, इसको भी आप फील कर सकते हो। आई मीन जैसे आपका ये क्या है, लाफ्टर एक्शन है, ठीक है, इसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। ट्रुथ क्या है, ट्रुथ एक क्वालिटी आप कह सकते हैं। सच्चाई क्या है, एक क्वालिटी है, इसको भी आप टच एंड सी नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी आपकी एक क्वालिटी है, ठीक है, ये भी एक क्वालिटी है, इसको टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन ये एक क्वालिटी है, ठीक। वीकनेस, वीकनेस भी क्या है, एक क्वालिटी है, ठीक। तो क्वालिटीज़, फीलिंग्स और एक्शंस जो शो करते हैं वर्ड्स, वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये सब हाईलाइटेड वर्ड्स क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ वर्कशीट 5 देखते हैं। सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करना है। फर्स्ट इज राधा टेक्स प्राइड इन हर वर्क। अब यहाँ पर प्राइड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। प्राइड क्या है, प्राइड एक फीलिंग है, ठीक है, तो आप प्राइड को सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट इज मदर टेल्स अस स्टोरीज अबाउट हर इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड। अब यहाँ पर चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड एक आप फीलिंग भी कह सकते हैं, आप क्वालिटी भी कह सकते हैं, क्वालिटी तो नहीं, आप फीलिंग कह सकते हैं। बचपन, बचपन क्या है, एक फील है, ठीक है। सो चाइल्डहुड क्या हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द सोल्जर्स वर अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। अगेन ब्रेवरी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी एक क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है, अगेन ऑनेस्टी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज माई ग्रैंडफादर इज़ नोन फॉर हिज विजडम। मेरे ग्रैंडफादर को उनकी विजडम के लिए जाना जाता है। अब विजडम क्या है, एक क्वालिटी है, बुद्धिमत्ता क्या है, एक क्वालिटी है। सो दिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, ये भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटी है। नेक्स्ट इज सारा हैज़ फ्रीडम टू ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री। अब यहाँ पर फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता, मतलब फ्री है सारा पूरी सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के लिए। सो यहाँ पर फ्रीडम क्या हुआ, ये आपकी फीलिंग हो गई, आप फील कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज आर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। अब यहाँ पर फ्रेंडशिप क्या है, ये भी एक फीलिंग है, दोस्ती फीलिंग है, सो ये भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज यूज द गिवन क्लू बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर आपको क्लू बॉक्स दिया हुआ है एंड फिलअप, आपको फिलअप्स में ये क्लू बॉक्स में दिए वर्ड्स को यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक। सो फर्स्ट इज द डव इज अ सिंबल ऑफ पीस। फर्स्ट में आप फिल करेंगे पीस, ठीक है, पीस मतलब होता है शांति। डव किसका सिंबल होता है, शांति का। नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पर शांति क्या है, शांति एक आप फील कह सकते हैं कि एक फील है शांति, ठीक है।
तो डव सिंबल है शांति का। There is a lot of noise coming from that house। अब यहाँ पर noise क्या है, एक्शन है, ठीक है। उस उस घर से नॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, शोर आ रहा है, तो ये क्या है, एक्शन है। एक्शन भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। हैप्पीनेस सभी के लिए अलग होती है, ठीक है। हैप्पीनेस क्या हुआ आपका, ये आपका फीलिंग हो गया, ठीक है। ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज करेज। करेज क्या होता है, हिम्मत, ठीक है। तो करेज भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेज आपका क्वालिटी है, ठीक। आपका एक्शन भी हो सकता है, फील भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों में आ सकता है। नेक्स्ट इज द आर्ट टीचर अपलॉडेड नैनाज क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर नैना की क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को आप टच तो नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, तो क्रिएटिविटी क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। तो एक्शन को भी हम टच एंड सी नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब आपके एग्जाम्पल्स थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। नेक्स्ट क्लास में हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स करेंगे, ओके।